मित्रों नमस्कार। मित्रों, शिक्षा का संबंध विश्वविद्यालय से नहीं है। विश्वविद्यालय सिर्फ नौकर पैदा करने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। शिक्षित व्यक्ति ने शिक्षा या प्रतिभा या बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय का मोहताज नहीं। इतिहास गवाह है। शिक्षित व्यक्ति नहीं होता है विश्वविद्यालय से, वहाँ से सिर्फ स्टाफ, नौकर, अधिकारी, कर्मचारी तैयार होता है। अब सरकार है, लोकतंत्र है, तो सरकार को कर्मचारी चाहिए, अधिकारी चाहिए, तो विश्वविद्यालय में जाएगा या विश्वविद्यालय को, इंस्टीट्यूट को, शिक्षण संस्थान को, एजुकेशनल एकेडमी को आदेश देगा कि भाई हमें इतना अधिकारी कर्मचारी दो। उसका वो एग्ज़ाम होगा, वो कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, इंटरव्यू लेगा और उतना कर्मचारी अधिकारी देगा। वो कितना बड़ा अधिकारी है तो नौकर, वो IAS हो या प्रोफेसर्स हो या कुछ हो। शिक्षा विश्वविद्यालय का मोहताज नहीं, बुद्धिमत्ता समझदारी विश्वविद्यालय का मोहताज नहीं है। मोहताज होता तो आप गौर करें कि वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक चुनाव होती है, उसमें कहीं कंडीशन नहीं है कि कोई इंटर पास या BA में पास होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं। क्योंकि समझदारी किसी में भी आ सकती। जरूरी नहीं कि आदमी खूब पढ़ा लिखा हो तो उसकी सोच समझवादी हो, वो व्यक्ति की जनहित में बात करे, वो जन कल्याण की सोच रखता हो, ऐसा नहीं है। PhD कर लेने से कोई व्यक्ति ईमानदार हो जाए, कोई विनम्र हो जाए, ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई किताबें नहीं छपा, ऐसी कोई प्रकाशन ही नहीं है जो किताब को छापे जिसे पढ़ के आदमी ईमानदार हो जाए, जिसे पढ़ के आदमी विनम्र हो जाए। ऐसा होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं। इसीलिए तो वार्ड से लेकर राष्ट्रपति तक कोई कंडीशन नहीं। अच्छी बात है। और जितने पुरस्कार है दुनिया में, भारत में ही लीजिए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपके मैगसेसे पुरस्कार, आपके नोबेल पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, जितने बड़े बड़े पुरस्कार हैं दुनिया के, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कोई व्यक्ति इंटर, BA में या PhD हो। और दूसरी बात, विश्वविद्यालय कभी कबीर नहीं गए, विश्वविद्यालय छोड़िए स्कूल नहीं गए। कबीर, रैदास, नानक, दरिया, न जाने सैकड़ों नाम है, और उनको शिक्षित कहा जाता है। मैंने नहीं कहा, किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, विश्वविद्यालय नहीं कहा, शिक्षित कहा जाता है। और उनके दोहा पे न जाने कितने विश्वविद्यालयों में शोध हो रही है। हिंदी साहित्य में, कई साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में कई जगह कबीर के दोहों को पढ़ाया जाता है। उन पे शोध करके थीसिस लिख के लोग PhD की उपाधि ले रहे हैं। और कबीर साहब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, मसी कलम दवात छुओ नहीं, हमने कभी कलम दवात नहीं छुआ, हमने कोई शिक्षा नहीं लिया। मसी कलम दवात छुओ नहीं, कागज गहो नहीं हाथ, उनकी एक दोहा है। मित्रों, प्रतिभा विश्वविद्यालय का मोहताज नहीं है। वहाँ से सिर्फ नौकर तैयार होता है, न कि कोई समझदार व्यक्ति, न कि कोई इंटेलेक्चुअल बॉडी, कभी नहीं। अगर होता तो अभी भी पढ़े लिखे लोग आपको लगेंगे, ऐसे दिखेंगे कि वो अंधविश्वास में, पाखंड में और रूढ़िवादी सोच में जकड़े हुए हैं। वो समाजवादी भी नहीं है। सबको नहीं कहता हूँ, लेकिन 99% मेरा अपना अनुभव है, ऐसे लोग हैं। कई लोग रिटायर होके आएंगे बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी के पद से, और समाज में, गांव में संकुचित सोच, संकीर्ण सोच के कारण चुपचाप बैठे रहेंगे। किसी चौक चौराहे पे नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना, कहीं हमारा स्टेटस में कम जाए, हम सबके लेवल में चल जाएंगे तो मेरा स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा। ऐसे लोग हैं। क्या फायदा जब तुम्हारा अहंकार, तुमको अभी भी अहंकार तुम्हें बचा हुआ है। शिक्षा का मूल काम है अहंकार को तिरोहित करना, सत्य से रूबरू करा देना। शिक्षा का अर्थ होता है सत्य जोड़ साक्षात, यानी सत्य से जिसने साक्षात किया। सत्य क्या है? मृत्यु। जिसने मृत्यु का बोध किया वो व्यक्ति जान जाता है कि दुनिया से हमें आज नहीं तो कल, 10 साल या 20 साल क्या फर्क पड़ता है, जाना तो तय है। जिसके अंदर दृष्टि पैदा हो गई, जो आत्मसात कर लिया, जिसे गहरा बोध हुआ, जैसे बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, नानक को हुआ, दरिया को हुआ, मीरा को हुआ, रैदास को हुआ, जितने भी पीर, प्रॉफिट, पैगंबर, तीर्थंकर, महापुरुष हुए हैं, सबके अंदर ये बोध हुआ है, बस मृत्यु का बोध हुआ है, क्योंकि मृत्यु सत्य है।
जैसी मृत्यु का बोध हुआ उनके अंदर से अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, चोरी, बेईमानी, झूठ सब विदा हो गया, सब तिरोहित हो गया, सब खंड खंड में जीर्ण शीर्ण होकर गिर गया। वो व्यक्ति बिल्कुल निर्मल हृदय हो गया, चमचमाता हुआ चेहरा, स्माइलिंग फेस। ऐसे स्माइलिंग फेस नहीं आता चेहरे जब तक हृदय निर्मल ना हो। चेहरा हृदय का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। हृदय कैसा है वो चेहरे से मालूम पड़ता है। जो पारखी है वो परख लेते हैं। जिस चेहरे पे मायूसी हो, उदासी हो, हताश हो, निराश हो, परेशान हो, भी कोई चेहरा है। आपको खूब पढ़े लिखे लोग भी मिल जाएंगे जिसके चेहरे पे 12 बजता रहता है, नहीं चलेगा। अनपढ़ व्यक्ति उदास हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, चलेगा। डिप्रेस हो, फ्रस्ट्रेस हो, स्ट्रेस में हो, बिकॉज ही इज इलिटरेट। लेकिन वेल एजुकेटेड व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उदास हो, परेशान हो, बेचैन हो तो नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर विकृति है। और शिक्षा का मूल काम है विकृति को दूर करना, जो विश्वविद्यालयों में नहीं दी जाती है, वो किताबों में नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग से पैदा होता है, वो जीवन के गूढ़ अनुभव से पैदा होता है। जब आदमी के अंदर वो सूक्ष्म दृष्टि हो, वो अंतर्दृष्टि हो, जब आदमी गहराई से जीवन को देखता है, जीवन में बड़ा अप एंड डाउन, उथल उतार चढ़ाव होता है, तब जाके अंदर के आदमी के अंदर एक शोध का जन्म होता है। अन्वेषण करता है अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, दुनिया में लोग क्यों आया, लोग क्या कर रहा है, उसका क्या लक्ष्य है। जब वो घूमता फिरता है, एक इंग्लिश में कहावत भी है कि जर्नी इज सोर्स ऑफ एजुकेशन, यात्रा शिक्षा का साधन है। घूमने फिरने से भी आदमी को बहुत अनुभव होता है। विश्वविद्यालय क्या सिखाएगा 10 साल में? जो व्यक्ति 10 महीना अगर पूरा दुनिया भ्रमण करे या भारत भ्रमण करे, जेब में पैसा न हो, और भी यात्रा वही का नाम, उसी का नाम है जिसका मंजिल तय न हो, और यात्रा करे और देखे कि दुनिया में क्या हो रहा है, गजब की उसके अंदर एक क्रांति आएगी, गजब का उसके जीवन में एक सत्य का सूत्रपात होगा, एक आनंद का आविर्भाव होगा, और व्यक्ति मस्त हो जाएगा, मग्न हो जाएगा। क्योंकि उसी ऐसा ही व्यक्ति को शिक्षित कहा जाता है। कबीर को, रैदास को इसलिए तो शिक्षित कहा गया कि वो व्यक्ति पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन पते की बात बोलते थे। जो व्यक्ति निर्मल हो गया, जिनकी एक एक दोहा में न जाने कितने पैराग्राफ, कितने पन्नों का, यानी कई किताबें लिखी जा सकती है, उसके अलग अलग विद्वान उसका एनालिसिस करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन क्या अर्थ है उसका वो तो कबीर ही जाने। लेकिन जिसका निर्मल हृदय हो गया होगा, और जिस कबीर के तरह ही जिसका जीवन हो गया हो, जिसका मन हो गया हो, जिसका हृदय निर्मल हो गया हो, वो कबीर को, दोहा को बिल्कुल समझेगा, ज्यों की त्यों समझ जाएगा। कबीर साहब कैसे कहते हैं एक जगह कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। कितना निर्मल बात कह रहे हैं, पाछे पाछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर, यानी परमात्मा भी पीछे पीछे पड़ा हुआ है, पीछे पीछे है, कबीर आगे है। जो व्यक्ति का निर्मल हृदय हो, उसको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि अब परमात्मा मेरे पीछे होगा, मैं परमात्मा से आगे हो गया, क्योंकि मेरा मन निर्मल है। जो आदमी पेपर अच्छा से देगा मैट्रिक में, इंटर में या किसी एग्जाम में, उसे चैलेंज करने का पूरा कॉन्फिडेंस होता है, चैलेंज करने का पूरा अधिकार होता है। वो जानता है कि चैलेंज करूंगा क्योंकि नंबर कम क्यों आया है, तो पुनः जांच होगा तो फिर से मुझे उचित नंबर दिया जाएगा। जो विश्वास होगा वही चैलेंज करेगा, जो लिखेगा नहीं कौन क्या कैसे करेगा। कबीर कहते हैं परमात्मा यानी हरि पीछे पीछे फिरे कहे कबीर कबीर। एक जगह तक कहते हैं, मुझे बड़ा प्यारा लगता है उनकी दोहा कि कर फेरू न माला फेरू जिभा कहे न राम, कर फेरू न माला फेरू जिभा कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊँ विश्राम। कि सुमिरन मेरा हरि करे, मैं विश्राम फिर करूँगा, न कर फिरता हूँ न माला फिरता हूँ, जिभा कहे न राम, जीव से अब मैं राम भी नहीं कहता। जो व्यक्ति का मन इतना शुद्ध हो गया, अब किसी चीज़ की करने की कोई जरूरत नहीं। धर्म बाहर नहीं है, परमात्मा बाहर नहीं है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है अध्ययन जोड़ आत्मा, यानी अपने आत्मा का अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी, स्वयं का जानना, स्वयं को पढ़ना, स्वयं का अन्वेषण करना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्यों आया, और मैं कहाँ चला जाऊँगा। ये जीवन कितनी अल्पकालीन है। बुद्ध कहते हैं जीवन पानी का बबूला है, कब फूट जाए पता नहीं।
ये जीवन ओस की बूंद है, सूरज सुबह की किरण होते होते कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। इस जीवन पे आदमी भरोसा करके बैठ जाता है। जो मृत्यु को भूल गया वही व्यक्ति तो गलत करता है जीवन में। जो मृत्यु को सदैव याद रखता है वो व्यक्ति से कभी भी गलत नहीं हो सकता। कुरान भी कहता है कि जब सो तो समझो कि मौत सिराने बैठी है, और जब जागो तो समझो कि मौत सामने खड़ी है। हमेशा मौत को केंद्र बिंदु में रखो और व्यास की तरह तुम हो, कब मौत झपक ले कुछ पता नहीं। या यूँ समझे कि तुम मौत केंद्र में है, तुम व्यास की तरह घूम रहे हो परिधि की तरह, और कब मृत्यु लपक ले कुछ पता नहीं। इसलिए मृत्यु का जिसको बोध हो जाता है, मृत्यु का बोध हो जाना यानी सत्य को प्राप्त हो जाना, यानी प्रेम को उपलब्ध हो जाना, यानी ज्ञान को प्राप्त हो जाना, एक ही बात है। सभी एक ही बात का पर्यायवाची शब्द है, अलग अलग शब्द है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हर अवतार पुरुष, पीर, प्रोफेट, पैगंबर या जो भी हमारे तीर्थंकर सत्य को प्राप्त व्यक्ति हुए हैं, उनके अंदर एक ही बोध हुआ है, मृत्यु का बिल्कुल सतत और गहरा बोध हुआ है, जो अंदर से पूरे व्यवस्था को हिला देता है। तभी तो आदमी के अंदर वैराग आ जाता है। वैराग का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना। वैराग का अर्थ जो गलत है, जो अश्लील है, जिसको करने से जीवन में दुख आए उसको छोड़ देना। गलत में कोई अब राग नहीं रहा। अब तो राग लग गया कि फिर तो वहाँ जाना है जहाँ से हम आए। ज्यों की त्यों धर दिन ही चतरिया, जैसी आत्मा हम कोड़ा लाए थे कोड़ा ही छोड़ के जाएंगे। इसमें कहीं भी झूठ, बेईमानी का, छल का, परपंच का, धोखे का, फरेब का, चोरी का या किसी तरीके से प्रतिस्पर्धा का, महत्वाकांक्षा का कोई दौर नहीं। जिसका दौर समाप्त हो जाता है वो व्यक्ति सुखी है। जहाँ दौर है वहाँ तो दुख है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।